हेलो गाइस, वेलकम टू डीजीएस। क्या आपने कभी किसी कस्टमर केयर में या फिर कॉल सेंटर में कॉल किया है आपके किसी भी क्वेरीज के रिलेटेड, और वहाँ से आपको रिस्पांस में आता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएँ, इंग्लिश के लिए 2 दबाएँ या फिर उनके एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 9 दबाएँ। जब कभी आपको ऐसे रिस्पॉन्सेस देने होते हैं और उस टाइम आप 1 दबाते हो या फिर 2 नंबर का बटन दबाते हो या फिर 9 नंबर का बटन दबाते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और फिर उस सही से वो रिक्वायरमेंट प्रोसेस हो जाती है और फिर 2-3 बार आपका वो नंबर एंटर करने के बाद एग्ज़ीक्यूटिव के पास आपका कॉल चला जाता है और फिर आप उनसे बात करते हो। कभी आपने ये सोचा है कि ये प्रोसेस कैसे होता है और कैसे चलता है ये सिस्टम? अगर सोचा है लेकिन इसका आंसर नहीं मिला है आपको, तो आज की वीडियो में आपको मैं बस वही समझाने वाला हूँ कि ये कैसे प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस में कैसे काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ अंत तक ताकि आपको पूरे सवाल का जवाब मिल जाए। कभी भी आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो और रिस्पॉन्स में आपको आता है कि 1 नंबर दबाएँ या 2 नंबर दबाएँ और आप उसको प्रेस भी करते हो। तो सिस्टम में उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाता है? मतलब उनको कैसे पता चलता है? तो इस सवाल का जवाब ऐसे है, जो कोई भी कंपनी का आईवीआर है, आईवीआर मतलब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। उस कंपनी ने वहाँ पे आईवीआर सिस्टम बिठाया होता है। ये आईवीआर 2 तरीके से चलता है, एक तो ह्यूमन वॉइस से चलता है और दूसरा जो चलता है डुअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नलिंग से चलता है, जिसको हम डीटीएमएफ भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। ह्यूमन सिग्नल से जो चलता है, मतलब आप जब कभी आप ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हो और आपको रिटर्न में पूछा जाता है कि आपको ये ट्रांज़ैक्शन करना है, हाँ या नहीं में जवाब दे दो। हाँ बोलते हो तो आपका वो ट्रांज़ैक्शन सक्सेस हो जाता है और अगर आप ना बोलते हो तो आपका वो ट्रांज़ैक्शन डिक्लाइन हो जाता है। तो इस केस में वो ह्यूमन वॉइस रिकॉग्नाइज़ करके उसको ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस कर देते हैं। और जो सेकंड तरीका है, जो ड्यूल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी सिग्नलिंग वाला, जिसको हम डीटीएमएफ बोलते हैं, उसमें आपके जो कीपैड पे, मोबाइल के जो कीपैड है उस पे जितने भी नंबर्स होते हैं उनका अलग-अलग लेवल पे फ्रीक्वेंसी सेट किया होता है। तो उस नंबर से अलग-अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है और उसको सेंड किया जाता है उनके सर्वर पे, जो कि डीटीएमएफ सिस्टम उसको आइडेंटिफ़ाई करता है और उसके हिसाब से उसको वहाँ पे चेक करके उस ऑप्शन को वो वहाँ पे सिलेक्ट कर देता है आपके लिए। तो बस ऐसे ही आपका वो प्रोसेस और जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे फुलफ़िल हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और जब कभी आप नेक्स्ट टाइम कस्टमर केयर में कॉल करोगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे और समझोगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए डीजेस के साथ, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको 1% की भी नॉलेज मिली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।